आज भी वह भटकता है पहाड़ों के बीच खंडरों में, एक पुरुष जिसकी आंखों में आग है, माथे से रक्त बहता है और जुबान पर केवल मौन। एक कथा है, एक दंतक था। जब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया था, उसके वर्षों बाद वो मिला राजा पृथ्वीराज चौहान से। राजा एक युद्ध से लौटते हुए जंगलों से गुजर रहे थे। तभी घनी झाड़ियों से एक घायल पुरुष बाहर आया। उसके माँ उसने सहायता मांगी। राजा पृथ्वीराज चौहान जाने जाते थे अपनी चिकित्सा विद्या के लिए। उन्हें जंगल की जड़ी बूटियाँ और उपचार की विद्याओं आती थी, पर जैसे ही उन्हें उस अजनबी से बात की, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वो पुरुष राजा से भी ज्यादा जानता था। 12 वर्ष भी थे। दूर हिमालय की शांति में एक सन्यासी ने दावा किया कि उसने उसे देखा। एक लंबा पुरुष जिसके माथे पर गहरा गाव था, जो चुपचाप बैठा था पहाड़ों के बीच मंत्रों का जाप करता हुआ। सन्यासी ने धीरे से पूछा कि अब विष बस खड़ा हुआ और धीरे धीरे चला गया। अब हम आपको वापस ले चलते हैं जहाँ से यह सब शुरू हुआ था, उस क्षण पर जब अज्ञ नहीं एक योद्धा के साथ जन्म लिया था। आसमान गरज रहा था, धरती जैसे सांस रोक चुकी थी। उसी पल एक बच्चा इस धरती पर आया, माथे पर चमकता हुआ रत्न, जैसे खुद भगवान ने चुपकर भेजा हो। उसका नाम था अश्वत्थामा। वो किसी आम घर में नहीं, महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के आंगन में जन्मा था। जन्म से ही अलग, महान भी और अबगा भी। बचपन में सब कुछ था, माँ बाप का प्यार, दुलार और ढेर सारी खुशियाँ। पर किस्मत को कौन रोक पाया है, पर पेट में अक्सर भूख। अश्वत्थामा का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता, पर उसी दीवानगी में लिखा था बड़ा आदमी बनना है, हर कीमत पर वक्त बीता। और फिर द्रोणाचार्य उम्मीद लेकर पहुँचे राजा द्रुपद के दरबार पर। वहाँ बन और उसी अपमान से जन्मी एक नई शक्ति दूत अब पहुँचे हस्तिनापुर, मांगने नहीं विद्या देने। वो बने कौरवों और पांडवों के गुरु, और उनके साथ साथ उन्हें अपने पुत्र को भी शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा का झुकाव और दोस्ती दुर्योधन और कौरवों की ओर दी। अर्जुन की प्रतिवाद हर बार चुकती थी कौरवों को। समय निकलता गया और गुरुद्रोह में सबको ज्ञान दिया, पर बेटे को अलग से छुपकर ज्यादा दिया, क्योंकि वो जानते थे अश्वत्थामा सबसे बड़ा योद्धा बने, और वो हुआ भी। पर जो आग उसमें जली थी, वो धुन के रास्ते को जलाने वाली थी। राया बोदीन जब पूरा भारत का पुत था, महाभारत का युद्ध भाई भाई नहीं रहे, हर कोई बस बदमा चाहता। अश्वत्थामा लड़ा कौरवों के लिए एर की तरह बिना डरे। तो फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पांडवों ने अफगवा बोगे अश्वत्थामा नारा गया, पर वो एक हाथ ही था। द्रोणाचार्य ने सुना और समझे उनका बेटा मर गया। हथियार गिर गए, दिल टूट गया, और उसी क्षण गुरु मारे गए। इस रूप पिता की मृत्यु का दुख अब सिर्फ एक आग था, विनाश की आग अश्वत्थामा पड़ रहा था। पांडवों के शिवलिकियों भीतर जल रही थी बदले की आग। उसका लक्ष्य था 5 पांडव पर। वो वहाँ नहीं थे, 6 पाली गए थे। उसकी आग से सामने आया गृष्टद्युम्न, जिसने मारा था उसके पिता को। अश्वत्थामा ने फिर सामने आया शिखंडी, जिसकी वजह से भीष्म गिरे थे। अश्वत्थामा ने एक ही बार में सब खत्म कर दिया। 5 मासूम पांडवों के पुत्र सोए हुए थे, निहत थे, निश्चल, और अश्वत्थामा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। रतबहा शिविर जल उठा और उसके साथ युद्ध की मर्यादा भी सुबह हुई। द्रौपदी की चीख ने धरती को चीर दिया। माँ की चीख थी वो, जिसमें हार थी, जिसमें आग थी। उस दिन पांडव युद्ध नहीं हारे, इंसानियत हार गई थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अश्वत्थामा शिव जी के चरणों में उसके पिता ने उसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सिखाई थी, लेकिन उसमें वह शक्ति नहीं थी। उसने भगवान शिव से शक्ति मांगी और शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसने धनुष उठाया और छोड़ा ब्रह्मास्त्र। आसमान मनोहर ही गया, वो धरती कांप उठी। ब्रह्मास्त्र पांडवों की ओर, अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। समय थम गया और फिर प्रकट हुए महर्षि व्यास और नारद। उन्हीं ने कहा, ब्रह्मास्त्र वापस लो, नहीं तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। अर्जुन ने आज्ञा मानी, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेना नहीं आता था। तो उसने उसकी दिशा बतला दिया और निशाना साधरा उत्तरों के गर्भ में पल रहे बच्चे पर। पांडवों की एकमात्र आशा मिटा दी गई।
लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को फिर से जीवन दिया। वह बालक परीक्षित जिंदा रहा। पांडव वंश बच गया, लेकिन अश्वत्थामा अब दंड भुगतेगा। कृष्ण ने कहा, तू जिसने सोते हुए बच्चों को मारा, जिसने अजन में जीवन को मिटाया, तू मृत्यु के योग्य नहीं है। मृत्यु एक मुक्ति है, और मुक्ति तो जहां नहीं मिलेगी। कृष्ण ने उसके माथे से वह दिव्य ने छीन ली। रख वहां, रखती चली गई। अब तू 3000 वर्ष तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। मनुष्य तुझे ठुकराएंगे, पशु तुझे से डरेंगे। ना तुझे मृत्यु मिलेगी, ना शांति। अश्वत्थामा चीख, जंगल उसे निकल गया। दुनिया आगे बढ़ गई। आज भी वह भटकता है, पहाड़ों के बीच, जिसकी आंखों आग है, माथे से रक्त बहता है और जुबान पर केवल मौत। कोई नहीं जानता वह कहाँ है, लेकिन लोग कहते हैं वह प्रतीक्षा कर रहा है। वाण विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का, जिस दिन कल्कि आएंगे, अश्वत्थामा फिर से लड़ेगा और फिर उसे मुक्ति मिलेगा।